Assalamu alaikum students. In chapter number 2 structure of atom today we will discuss our next topic which is Bohr's atomic model जो कि पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो है वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा कि रदरफोर्ड ने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को जो कि प्लम पुडिंग मॉडल था उसको रिजेक्ट किया। थॉमसन के मॉडल के मुताबिक क्या था कि एटम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो है इस मॉडल को रिजेक्ट किया था और रदरफोर्ड ने एटम का न्यू मॉडल पेश किया विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जिसमें जो है वो उसने कहा कि एटम के सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस के बाहर जो है वो ख़ास रास्तों में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियस चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो एटम के सारे का सारा मैस जो है वो उसी न्यूक्लियस पर रिलाई करता है। अब रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है इट वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट फेल्ड टू एक्सप्लेन। जो रदरफोर्ड का मॉडल है इसको भी जो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिटेल में पढ़े कि एक तो ये कि जो एटम का स्पेक्ट्रा बनना चाहिए था वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है वो होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुसलसल जब रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर स्पायरल वे में तो फिर एट दी एंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है तो उसको फिर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। तो उसकी वजह से इसका जब कॉन्टिन्यूस रेडियाई चेंज होता है तो उसका स्पेक्ट्रा बनना चाहिए था कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन जो स्पेक्ट्रा देखा गया वो क्या था, लाइन स्पेक्ट्रा। और दूसरा क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है तो उसका मतलब है कि एटम जो है वो फिर स्टेबल नहीं रहता। तो यानी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को बताने में नाकाम रहा। तो फिर इन्हीं डिफेक्ट्स को देखते हुए जो है वो बोहर ने मॉडल पेश किया था। अब रदरफोर्ड के मॉडल में जो क्या डिफेक्ट था वो ये था कि चूँकि जब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है स्पायरल वे में तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से वो मूव करता है और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब इन रास्तों में मूव कर रहा होता है तो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा होता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करने की सूरत में यानी यूज़ करने की सूरत में क्या होता है कि उसकी एनर्जी फिर कम हो जाती है और फिर इलेक्ट्रॉन को जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता। तो फिर इसी डिफेक्ट को देखते हुए जो है वो बोहर ने जो है वो 1913 में एटम का न्यू मॉडल पेश किया था, जिसमें जो है वो उसने इस क्वेश्चन को दिमाग में रखा कि वो कौन से ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर फिर वो गिरते भी नहीं हैं। तो उसने फिर जो है वो एटम का जो मॉडल पेश किया था वो मॉडल क्या था, प्लेनेटरी मॉडल या फिर इसको सेटेलाइट या सोलर सिस्टम मॉडल भी जो है वो कहा जाता है, जिसमें उसने कहा कि जैसे सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो ख़ास अपने ही रास्तों में मूव कर रहे होते हैं। तो इसी तरह बोर ने कहा कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ख़ास या स्पेसिफिक ऑर्बिट्स या स्पेसिफिक रास्ते होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और वो अपनी उन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करते हैं और वो न्यूक्लियस में नहीं गिरते। तो बोर के फिर इस कॉन्सेप्ट को या मॉडल को हम कहते हैं सेटेलाइट या फिर सोलर सिस्टम मॉडल। अब बोहर ने 1913 में जो मॉडल पेश किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव स्टेबल ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है उन फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या होती है, फिक्स्ड होती है। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल, जो रदरफोर्ड ने कहा था वो ये था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब कर्व पाथ में या स्पायरल वे में मूव करता है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही होती है, रेडिएट हो रही होती है, लूज़ कर देता है। तो फिर उसका मतलब है कि उसकी एनर्जी कम होते होते इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन जो बोहर है उसने रदरफोर्ड के इस यानी डिफेक्ट को रिजेक्ट किया और उसने एटम की जो है वो स्टेबिलिटी को यानी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसने कहा कि हर इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी या फिक्स साइज से जो है वो मूव करता है और एनर्जी कम या ज़्यादा तब होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। यानी एटम जो है वो कम्प्लीटली स्टेबल होता है तब तक जब तक जो है वो अपने ही ख़ास ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, लेकिन उसकी एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एनर्जी कम या ज़्यादा तब होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हाई की तरफ या हाई से लो की तरफ। तो बोहर ने जो है वो फिर रदरफोर्ड के इन दोनों डिफेक्ट्स को जो है वो दूर किया। फर्स्ट डिफेक्ट ने उसने ये बताया कि न्यूक्लियस के बाहर ख़ास जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं, यानी और वो ऑर्बिट्स जो हैं उनमें एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। यानी ही प्रपोज्ड कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड, यानी हर ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, यानी फिक्स्ड होती है। यानी हर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है कि वो स्पेसिफिक एनर्जी के साथ जो है वो अपने ही ख़ास रास्ते में रिवॉल्व करता है।
और दूसरा डिफेक्ट जो है वो जिसमें एटम का जो है वो कॉर्डिनेट स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम बना तो उसमें उसने जो है वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया था, यानी हाइड्रोजन एटम का जब उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका स्पेक्ट्रा जो है वो देखा गया वो लाइन स्पेक्ट्रम ही था। तो इन दोनों डिफेक्ट्स को जो है वो फिर बोहर ने रिजेक्ट किया और बोहर ने फिर एटम का मॉडल पेश किया। तो बोहर ने जो है वो सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली ऑर्बिट एट डिफाइंड डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर ख़ास रास्ते में, नहीं ख़ास डिस्टेंस में जो है वो यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। और ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट इट ऑब्जर्व्स और मिड लाइट। उसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में रहता है तो वो एनर्जी उसकी फिक्स होती है, लेकिन एनर्जी अब्जॉर्ब या मिड इलेक्ट्रॉन तब करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो उसके जो है वो एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी लेवल से हाई की तरफ जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल यानी की तरफ मूव करता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो फिर इनके दरमियान जो है वो एनर्जी डिफरेंस आता है, जिसको फिर बोहर ने जो है वो मैक्स प्लैंक की जो इक्वेशन है उससे इसको सॉल्व किया। और तो आगे जब हम ये पढ़ेंगे इसके पोस्टुलेट्स तो वहाँ पर हम डिटेल में बताएंगे कि मैक्स प्लैंक इक्वेशन जिसको बोहर ने जो है वो फाउंडेशन लिया था, यानी जिसको बेस लेके उसने ये मॉडल पेश किया था, वो क्या है। सो स्टूडेंट्स पेज नंबर 33 पर आपका ये टॉपिक दिया हुआ है बोहर एटॉमिक थ्योरी। आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है जिसमें बोहर की एटॉमिक थ्योरी का पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने लिखना है। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए नील बोहर ने जो है वो एटम का नया मॉडल पेश किया था इन 1913। द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। इस मॉडल के लिए बोहर ने जो है वो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को बेस लिया। According to Bohr's model, revolving electron in atom does not absorb or emit energy continuously. बोहर के मॉडल के मुताबिक यानी क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो वो ना तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी इमिट करता है। द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, यानी फिक्स्ड होती है जब तक वो अपने ही उस फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है। तो उसके नाम फिर उसने नाम दे दिया इनको एनर्जी लेवल्स का। द बोहर एटॉमिक मॉडल शो इन द फिगर। बोहर एटॉमिक मॉडल यहाँ पर आपको जो है फिगर नज़र आ रही है, देखें यहाँ पर ये क्या न्यूक्लियस है और यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर आपको जो है ये क्या नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी लेवल्स यानी शेल्स हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये फर्स्ट एंड वन फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब इलेक्ट्रॉन जब तक इस फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है तो इसकी एनर्जी जो है वो ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है, लेकिन जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो वो या तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है या फिर एनर्जी रिलीज़ करता है। ओके जो स्टूडेंट्स आज की आपकी डायरी के आप लोगों ने पेज नंबर 33 पे बोहर एटॉमिक मॉडल अच्छी तरीके से याद करना है और उसका होमवर्क करना है।